मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसा क्या करें कि आपकी पत्नी आपकी हर बात माने, दूसरे शब्दों में आपके बस में रहे और तीसरे शब्दों में आपकी गुलाम रहे। यानी कहने का मतलब ऐसा क्या करें कि पत्नी आपको हमेशा प्यार करे, प्यार के नजरों से देखे। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, हर किसी के जीवन में ये बहुत ही मायने रखता है। इसे समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ। और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। तो आइए मित्रों, समझते हैं क्या करें कि पति और पत्नी आपस में ही एक दूसरे के गुलाम हो जाएं। पत्नी को पति से वो कौन सी उम्मीदें होती हैं जो मिल जाए तो पत्नी वैसे ही इतना खुश रहेगी कि उसे गुलाम बनाने के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुलाम शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, ये उन्हीं लोगों के शब्द हैं और उन्हीं लोगों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं। वो कौन सी उम्मीदें हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। वो कौन सी उम्मीदें हैं जो एक पत्नी पति से रखती है और वो मिल जाने पर उसे अपार खुशियां दे सकती है अपने पति को, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आइए समझते हैं। तो पति पत्नी का रिश्ता इंसान के जीवन में बहुत ही खास होता है। पति लाख कोशिश करता है, लेकिन पत्नी फिर भी किसी न किसी बात को लेकर नाखुश हो जाती है। ऐसे में एक्सपर्ट ने पतियों को सलाह दी है कि आपको सिर्फ पत्नी की कुछ चाहतों को पूरी करते रहना है जिसकी पत्नी आपसे उम्मीद करती है, जिनमें पत्नी की रुचि अधिक होती है। फिर देखिए आपको कैसे हर खुशियां मिलती हैं, पत्नी का व्यवहार कैसे बदलता है। तो आइए हम समझते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले आपको अपना व्यवहार सही रखना होगा। एक्सपर्ट के अनुसार आपने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया है तो आपको बहुत ही समझदारी का परिचय देना होगा। आपको अपनी लाइफ में रोमांस को बरकरार रखना होगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर आपके बीच झगड़े होने लगेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं तो यह जरा भी कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और अपना एटीट्यूड सही रखना होगा। इस मामले में जहां पत्नी को पति का साथ देना चाहिए, उसे अच्छे से समझना चाहिए, वहीं पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की उम्मीदों को समझे और उसका सम्मान करे। उसके बाद जो है, कुछ खास पलों को आपको याद रखना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा पत्नियों को खुशियां देती हैं। अपनी लाइफ और पार्टनर से जुड़े पलों को याद रखने में कोई बुराई नहीं है। हस्बैंड को वाइफ का और वाइफ को हस्बैंड का बर्थडे नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कभी आप भूल भी सकते हैं। इसीलिए वाइफ या पति का बर्थडे कब है, अपनी पहली मुलाकात, शादी की सालगिरह और भी लाइफ से जुड़ी खास तारीखें और जगह याद रखें, उन्हें नोट कर लें। अपने पार्टनर को खुश और इम्प्रेस करने के लिए डेट याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखने और गिफ्ट देने पर पार्टनर को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। विश्वास मानिए, अगर कोई भी डेट याद रखते हैं और उस डेट से एक दिन पहले अगर आप उस डेट को याद दिलाते हैं तो पत्नियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। पत्नी को सबसे ज्यादा जरूरत पति के इमोशनल सपोर्ट की होती है। दुनिया की हर औरत चाहती है कि उसका पार्टनर उसके बुरे और खराब वक्त में हमेशा उसके साथ रहे, उसकी केयर करे और मुश्किल परिस्थितियों में उसका साथ दे। उसके बाद जो है, शॉपिंग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर महिला को शॉपिंग करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ऐसा स्टडी में भी माना गया है कि महिलाएं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करती हैं। पार्टनर की खुशी के लिए इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पत्नी को बहुत अच्छा लगता है जब पत्नी उसके पसंद के कपड़े, उनके पसंद की ड्रेसेस खुद ला करके देता है। ये उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होता है और बहुत ही खुशी का पल होता है, जो ये खुशी आपको अक्सर देते रहना चाहिए। उसके बाद जो है, पार्टनर के प्रति
ईमानदारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पार्टनर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे शादी से पहले आपके कितने अफेयर थे और कितनी गलतियां आपने की है, इन सब के बारे में आपके पार्टनर को जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बताने से आपका रिलेशन खराब हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। झूठ बोलने से आपके रिलेशन और भी ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि अगर दूसरों से पता चलता है तो उस कंडीशन में रिश्ता 100% खराब हो जाएगा। लेकिन उन्हें पहले से ही आपके माध्यम से पता है तो उस पर असर बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप खुद ही सही और सच बताएं, ताकि आपके पार्टनर को आप पर भरोसा रहे। आपके रिलेशन में किसी भी तरह का झूठ नहीं होना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो इससे यह साबित होता है कि आप पार्टनर पर भरोसा नहीं करते हैं और आपके रिलेशनशिप में मजबूती नहीं है। उसके बाद है प्यार करते रहना चाहिए। महिलाओं को गले लगाना या प्यार से पति का हाथ रखना बेहद पसंद है। इससे पता चलता है कि आप अपने पार्टनर को कितना प्यार करते हैं। पति को प्यार से गले लगाने पर दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच होते हैं। ऐसा नहीं कि प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकली इंटीमेट होना ही होता है, बल्कि प्यार को बनाए रखने के लिए एक पैशनेट किस भी बहुत होता है। इसीलिए जब भी मौका मिले पत्नी को प्यार किया करें। उसके बाद जो है वो है घर पर समय देना। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आज की भाग दौड़ के जिंदगी में अक्सर लोग किया करते हैं। जब भी आप काम से वापस घर लौटते हैं तो यह समय आपको अपनी पत्नी के लिए देना चाहिए। इससे पत्नी को खुशी मिलती है। अगर आप घर पर ही काम की बातें करते रहेंगे या काम में ही उलझे रहेंगे तो यह भी नाखुशी का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा जितना हो सके काम में हाथ बटाएं। पत्नियां कभी भी अपने पति से घर का काम नहीं कराना चाहती। हाँ, कुछ पत्नियां होती हैं जिन्हें आदत लग जाती है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक समझदार और अच्छी पत्नी की। ऐसे में अगर पत्नी के साथ आप कभी कभार उनके काम में हाथ बटाने लगते हैं तो उन्हें बहुत खुशी का अनुभूति करती हैं। हालांकि वह आपको काम करने नहीं देती, लेकिन आप सिर्फ उनके साथ रहकर खड़ा होकर के तो देखिए उनको कितनी खुशियां मिलती हैं। उसके बाद हर माह सैलरी शेयर करना। अगर आपकी पत्नी का व्यवहार पूरे घर को चलाने का है तो हर माह पत्नी के साथ सैलरी का एक अंश शेयर किया जा सकता है। अगर घर की जिम्मेदारियां आप भी उठा रहे हैं तो भी आप हर माह अपनी पत्नी को एक फिक्स अमाउंट देकर खुश रख सकते हैं, जिसका आगे चलकर आपको ही लाभ मिलता है, क्योंकि वो कहीं लेकर के नहीं जाएंगी। अगर उसको इकट्ठा करके अपने ऊपर भी खर्चा करती हैं तो कम से कम उस काम के लिए आपसे तो नहीं मांगी। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपको ही घूम करके मिलने वाला है। इसीलिए आप उनको एक फिक्स अमाउंट बनाकर जरूर दें। उसके बाद जो है पत्नी की बातें आपको जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं कि पत्नी की पति सिर्फ इसीलिए नहीं सुनते हैं कि अधिकांश मामलों में पत्नियों के पास कम जानकारी होती है। इससे पत्नी को खराब लगता है हमेशा। ऐसे में आपको चाहिए कि आप पत्नी की बात को पूरा सुने और ऐसे सुने कि उसे लगे कि आप उनकी बातें विश्वास के साथ सुन रहे हैं। रिप्लाई फैक्ट के साथ आप बाद में भी दे सकते हैं, तत्काल जरूरी नहीं है, जिससे पत्नी भी खुशी से स्वीकार कर सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटी मोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं, अपने जीवन में बहुत ही खुशियां ला सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा अलग कुछ तांत्रिक तंत्र मंत्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे बड़ा कोई तंत्र मंत्र नहीं हो सकता। मित्रों, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस टाइप की जानकारियां सभी के पास होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ में। चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।